अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं जो कि मोशन एंड फोर्स है। पहला टॉपिक बेटा हमारा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमने उससे पहले पढ़ना है डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, इट इज द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा दो पॉइंट के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ होती है बेटा, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा ये यहां से लेकर यहां तक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बेटा इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा वो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस जो होता है वो बेटा उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, वो बेटा किस में करते हैं? मीटर में करते हैं, और वो डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। बेटा जो डिस्टेंस होता है वो डिनोट किया जाता है एस से। इसकी जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन, वो बेटा क्या होती है? कैपिटल एल और ब्रैकेट। ये बेसिकली होता है क्या है? डिस्टेंस। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये हमारे चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एमसीक्यूज इन दोनों के बीच में बनकर आते हैं, एंटी टेस्ट में भी। तो बेटा हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये बेटा याद रखना कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान बेटा जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी ना, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब बेटा इसी डायग्राम को हम यहां प्लॉट करते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है? कोई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास बेटा क्या है? वही पाथ है, वही लेंथ है ए से बी। बेटा ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन ए की पोजीशन है वो ओ ए है, और इस पोजीशन को नाम दे देते हैं बेटा R1। बेटा ओरिजिन से जो बी की पोजीशन है वो बेटा हमारे पास के R2 ओ बी है, उसको हम R2 दे देते हैं। बेटा इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी इन दोनों के दरमियान, ये हमारे पास बेटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसको हमने डी का नाम दे दिया। अगर बेटा हेड टू टेल रूल यूज करें तो हमारे पास हेड टू टेल रूल अगर हम यूज करें तो हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि जो ओ से बी तक लेंथ है वो इक्वल होगी ओ से ए तक प्लस ए से बी तक। तो बेटा ओ से बी तक हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर R2 है, विच इज इक्वल टू बेटा किसे? ओ से ए तक बेटा कितना है? R1 प्लस ए से बी तक बेटा कितना है? D। तो अगर हम D निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो हम कह सकते हैं R2 माइनस R1। हमने ये R1 को उधर माइनस कर दिया। तो बेटा R2 क्या थी? उसकी फाइनल पोजीशन। बेटा R1 क्या थी? उसकी इनिशियल पोजीशन। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास वो कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के में जो चेंज होता है वही हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एक और डेफिनेशन आ गई। तो बेटा ये किस में चेंज है? पोजीशन वेक्टर में चेंज है। तो दैट्स व्हाई बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास
वो बेटा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास बेटा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बेटा, बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता चल गया, वो डिनोटेड बाय डी। ठीक है बेटा, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो बेटा क्या होता है, मीटर। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी मीटर में बेटा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। बेटा इसकी जो डायमेंशन होती है वो बेटा क्या होती है, कैपिटल एल। ठीक है बेटा, तो बेटा ये बेसिकली क्या था, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था बेटा। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, ये दो पॉइंट के दरमियान लेंथ है और ये शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अब बेटा लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एक पर्सन यहां से इधर चला बी पर, और फिर बी से वो चला सी पर। बेटा यहां से बी तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और बी से सी तक भी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो हुआ क्या कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, सॉरी डिस्टेंस किया, वो बेटा कितना किया, 5 + 5 10 मीटर। लेकिन जो डिस्टेंस सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल से फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बेटा उसका क्या होगा, हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी तरह बेटा एक एमसीक्यूज हम डील करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। वो हम देखते हैं कि हमारे पास एक एमसीक्यूज है, एनडीटेस्ट में आया हुआ है कि यहां ए पोजीशन है, एक बंदा यहां से चलता है और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है और वापस बेटा ए पोजीशन पर ही आ जाता है। तो अब क्वेश्चन कुछ यूं कहता है कि बताइए उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा जो डिस्टेंस होगा वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है एस, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लेंथ ऑफ द बेटा क्या आ जाएगी, सर्कमफेरेंस। और लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस बेटा कितनी होती है, 2πr। तो बेटा उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, s = 2πr। लेकिन बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो बेटा हमने लेना है दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा वो यहां से चला और यहां ही वापस आ गया, तो दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बेटा क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि डिस्टेंस कितना है, 2πr। तो बेटा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है या ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाती है। तो देखो बेटा याद रखना, हम नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट बेटा वन कंडीशन, एक ऐसी भी कंडीशन है जिसमें बेटा हमारे पास डिस्टेंस वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। तो बेटा याद रखना, जब कोई बॉडी, आपके पास कोई बॉडी है, अगर वो लीनियर मूव करती है एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, तो देन बेटा उसका जो डिस्टेंस इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो बेटा यही कंडीशन है, जब बॉडी क्या बेटा करती है, लीनियर मूव करती है, तब भी बेटा उसका डिस्टेंस बेटा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। बाकी हर कंडीशन में बेटा डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह।